नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप। एक स्टोरी मेरे जहन में आ गई तो सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एक मिस्त्री था एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में, वो बहुत ही फेमस था। फेमस इसलिए था कि वो इतना एक्सपर्टली चीज़ों को करता था कि कंपनी वाले बहुत ही खुश थे उससे। और बहुत ही रोचक तरीके से अपने अनुभव का प्रयोग करके वो इतना अच्छे अच्छे मकान बनाता था कि कंपनी ने प्रमोशन पे प्रमोशन उनको दिए। बहुत अच्छा वो पैसा कमा रहा था, बहुत पैसा कमा लिया क्योंकि कंपनी उनके प्रति बहुत फेथफुल थी और वो भी कंपनी के प्रति बहुत फेथफुल थे। तो दोनों ने मिलके, कंपनी ने और उनके लिए, दोनों की ग्रोथ के चलते हुए उन्होंने बहुत अच्छा अर्निंग किया अपने लिए। अब जब उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, अब मुझे लगता है कि मुझे वॉलेंटियर रिटायरमेंट लेना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए घर पे, क्योंकि इतने सालों से मैं कंपनी को दिया है तो मुझे वॉलेंटियर रिटायरमेंट लेना चाहिए। तो अपने मैनेजर को उन्होंने बताया कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। तो मैनेजर ने कहा ठीक है, आपने कंपनी को इतने सालों से सेवा की है, इतना सालों से सर्व किया है, तो हम चाहते हैं कि एक लास्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास, वो बचा हुआ है, उसको पूरा करके आप रिटायरमेंट ले लेना। तो लास्ट प्रोजेक्ट को करने के लिए उनको दे दिया गया। अब लास्ट प्रोजेक्ट था, उनके दिमाग में ये था कि लास्ट प्रोजेक्ट है, जल्दी से इसको ख़त्म करूं। तो लास्ट जब प्रोजेक्ट आया उनके पास डिजाइन होके, तो उन्होंने जल्दी से, उन्होंने पहले जब देखते थे कि अच्छा कंक्रीट उसमें लगना चाहिए, अच्छा सीमेंट लगना चाहिए, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। अच्छा कंक्रीट भी ध्यान नहीं दिया, अच्छा सीमेंट भी ध्यान नहीं दिया, और ऐसे ही लोकल तरीके से उन्होंने चालू करवा दिया। कुछ ध्यान ना दे के ऐसे ही उल्टा सीधा कंपनी का उन्होंने सीमेंट यूज किया, ज़्यादा सही तरीके वाला उसमें कंक्रीट यूज नहीं किया, और सही नक्शा भी ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाया, क्योंकि उनको लग रहा था कि जल्दी से जल्दी मैं यहाँ से निकलूँ, अब रिटायरमेंट लेके घर पे जाऊँ, अपने पे घर पे रेस्ट करूँ आराम से। और क्या हुआ, इस चक्कर में उन्होंने फर्नीचर जो लगवाया मकान में वो भी ऐसा ही लगवा दिया, ज़्यादा फर्नीचर सही से यूज नहीं किया, ज़्यादा जो चीज़ें थी डिजाइनिंग से वो भी सही से यूज नहीं की उन्होंने, है ना। सब कुछ कुल मिला के जो चीज़ थी कि ज़्यादा कुछ एक्सपर्टली जिस तरीके से वो करते थे, जितने इंस्पिरेशन होकर दूसरे प्रोजेक्ट उन्होंने किए थे, ये प्रोजेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उनके दिमाग में था जल्दी से ख़त्म करके मैं ये जाऊँ। अब क्या हुआ कि जब वो पूरा मकान कंप्लीट हो गया, उनका प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो गया मकान बनाने का, तो अपने मैनेजर के पास गए और मकान की चाबी देते हुए बोले कि देखिए ये आपका प्रोजेक्ट है, अब खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। तो मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला कि चाबी को उनके हाथ में देते हुए कि ये हमारी तरफ से आपको क्या है, गिफ्ट है, ये मकान कंपनी की तरफ से गिफ्ट है, क्योंकि आपने इतने सालों तक हमारी कंपनी की बहुत अच्छी सेवा की है, सर्व किया है, इस वजह से हम चाहते हैं कि कंपनी आपको ये गिफ्ट दे रही है। तो जैसे ही उसने ये चाबी मकान की, जो अभी जो प्रोजेक्ट लास्ट वाला खत्म किया था, उन्होंने ली, तो इतना पछतावा उनको हुआ, इतना दुख हुआ कि हे भगवान, मैंने क्या कर दिया है। मैं चाहता तो इस मकान को बहुत अच्छी तरीके से बना सकता था, बहुत अच्छा कंक्रीट यूज कर सकता था, बहुत अच्छा फर्नीचर यूज कर सकता था, A1 क्लास का फर्नीचर यूज कर सकता था, A1 क्लास की डिजाइनिंग यूज कर सकता था, सब कुछ फर्स्ट क्लास यूज कर सकता था जो मैंने अपने लास्ट प्रोजेक्ट्स में किया था। लेकिन ये मैंने क्या कर दिया। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब समय आता है कि हमें मिलता है समय करने के लिए चीज़ें, हम क्या होता है कि हम जल्दबाजी में करके उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। पता नहीं कब हमारे लिए सही समय है, तो जो भी समय है हमारे पास, जो भी सर्कमटेंस है, उसे हमें परफेक्ट करने का प्रयास करना है, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हमें पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और इस स्टोरी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। आप इस स्टोरी को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।